now next theorem, next property is the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. अगर एक सर्कल आपको गिवन है, उसमें एक chord गिवन है एंड उस chord के ऊपर अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सो वो परपेंडिकुलर उस chord को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी. एंड इसी प्रॉपर्टी का कन्वर्स अगर हम लें, सो इट सेज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड. अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर विद द इंटेंशन कि उस लाइन से वो कॉर्ड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, सो दैट लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. ठीक है, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी जहां पर वो कॉर्ड को कट करेगी. दिस टी इट विल मेक एंड यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर वो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी. Now let us prove this. If we have this figure, in this figure AB is a chord. ठीक है, A and B. This is the chord of this given circle with the center O. O is the circle. Now O is joined to the midpoint M of AB. हमने मान लिया कि ये जो point M है, ये AB जो chord है उसका midpoint है. That means AM is equal to MB. ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB. हमें ये प्रूव करना है कि जो हमने लाइन ड्रॉ करी है OM, ये परपेंडिकुलर है ऑन AB. ठीक है, सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, OA एंड OB को ज्वाइन कर दिया, हमने कंस्ट्रक्शन की है टू प्रूव दिस. ठीक है, सो OA एंड OB हैव बीन ज्वाइंड. नाउ इफ यू कंसीडर द ट्राइंगल्स OAM एंड OBM, ये जो छोटे वाले ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं, अगर हम इन्हें कंसिडर करें, सो इनके अंदर OA इज इक्वल टू OB, दिस एंड दिस. क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल है. सेंटर से अगर एजेस के ऊपर कोई भी लाइन जाती है, सो दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो OA भी एक रेडियस है एंड OB भी एक रेडियस है. सो ये दोनों रेडियस हो गए, सो दैट मीन्स ये आपस में इक्वल है. एंड AM इज इक्वल टू BM, ये आपको गिवन है क्योंकि M AB का मिड पॉइंट है, सो AM एंड BM आपस में इक्वल हो गए. एंड OM इज इक्वल टू OM क्योंकि ये कॉमन लाइन है. सो बाय S कॉन्ग्रुएंस, दिस इज कॉमन एंड ये आपको गिवन है एंड ये रेडियस है. सो बाय S कॉन्ग्रुएंस हम ये कह सकते हैं दैट ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBM. एंड इससे हम ये कह सकते हैं दैट एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB. दैट मीन्स द एंगल्स OMA, ये वाला एंगल, एंड OMB, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑल्सो. अगर इक्वल है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए. सो दैट मीन्स द एंगल्स OMA एंड OMB बोथ आर ऑफ 90 डिग्री ईच. मतलब अगर एक कॉर्ड हमें गिवन है एंड हमने एक लाइन ड्रॉ करी है विद द इंटेंशन टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, so that chord will cut the line at 90 degree. Hence it is proved. Now let us move on to the next unit.